अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम मोहल्ला शरीफपुरा में मौजूद हैं। यूनियन कौंसिल नंबर 21 है। वासा इंतज़ामिया की गफलत की वजह से इस यूनियन कौंसिल में जितने भी इलाका मकीन हैं उनका जीना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि घरों के बाहर जो है 1 से 2 फुट सीवरेज का गंदा पानी जमा होना मामूल की बात है। इसके साथ साथ लोग बीमार हो रहे हैं और वासा इंतज़ामिया जो है इस वक्त बिल्कुल नाअहल दिखाई देती है इस इलाके को साफ़ करने में। और मज़ीद क्या मुश्किलात हैं इलाका मकीनों की, जानते हैं, हमारे साथ होएगा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ये मोहल्ला है इस वक्त मुकम्मल तौर पर सीवरेज के गंदे पानी में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ और इनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं। और इन सूरत हाल में जो है यहाँ पर जो मेन ये बाज़ार की गली है और इसके साथ साथ दुकानदारी कितना मुतासिर हो चुकी है, जानते हैं इलाका मकीन जो मौजूद है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कितना अर्सा गुजर चुका है? भाईजान 4 महीने हो गए हैं, बड़े ईद से पहले का पानी है। आज जो है यहाँ क्या देखते हैं कि जिस तरह से ये सीवरेज का पानी जमा, दुकानदारी कितना मुतासिर है? दुकानदार बहुत मुतासिर है, दुकानदारियाँ हैं ही नहीं। ठीक है। हाँ जी, बड़े इतने तंग हो चुके हैं कि हम क्या कहें आपको। और सारा दिन जाहिर सी बात है इस गंदे पानी में बैठ कौन बैठ के, आएगा? और बीमारियां भी बहुत सारी बहुत होती हैं। फिलहाल एक खारिश हो गई है। ठीक है। हाँ, दवाइयाँ कोई नहीं दे रहा। अभी तक जो अमला है यहाँ सफाई करने या पानी निकालने आते हैं, बांध से फेरा चले गए, मुझे खुल गया, बांध से फेरा चले गए, फिर वही हिसाब है। मतलब वो टेम्परेरी हल करते हैं, कोई परमानेंट इसका पैसे कोई मांगते हैं यार, कहाँ से दें पैसे। इलाका मकीनों से सफाई करने के पैसे लिए हाँ जाते जी, हैं, जबकि आपके टैक्स जो भी आप देते हैं सरकारी टैक्स से तनख्वाहें ले रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई हल उसके जा बाबू कोई हाल ही नहीं है भाई। बिल भरते हैं, हाँ। देख ले हमारे बिल, देख कारखाने वाले बिल भरते हैं सारे, नहीं। ठीक है। मगर कोई हल ही नहीं है इसका। प्रॉपर वासा के बिल अदा कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है यहाँ पर जो ये मसाइल हैं, इन मसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं ये लोग। मज़ीद भी इनसे बात करते हैं। अंकल जी, ये बताइएगा कि जिस तरह से यहाँ पर अब मसाइल हम देख रहे हैं कि सारा पानी ही पानी जमा है, सारी गलियाँ जो है गंदे पानी में डूब चुकी हैं, वासा इंतज़ामिया जो है उसका क्या यहाँ पर रोल है? क्या वासा इंतज़ामिया आपके मसाइल हल करने आता भी है? वासा इंतज़ामिया की नाअहली आप देख चुके हैं, जो नाअहली यहाँ पे हो रही है। 22 मई से मैं वज़ीर आला के शिकायत सेल में कंप्लेन बार बार करवा रहा हूँ, मगर मसला हल नहीं हो रहा। 5 महीने से पानी खड़ा है, बच्चों को जल्दी बीमारी लग चुकी है, नमाजी मस्जिद में नहीं जा सकते, मस्जिद हमारी वीरान हो गई है। खुदा न खास्ता यहाँ फौतगी हो जाए, हम जनाजा निकालने के लिए बाहर नहीं जा सकते। ये वज़ीर आला का साफ़ सुथरा पंजाब है। ठीक है, ये बिल्कुल हमने देखा जब साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम शुरू की गई तो कई वो रोड्स जो पहले से क्लियर है उधर जाकर फ़ोटो सेशन किया गया। इन मोहल्लों में जो है कोई अमला जो है, कोई इदारा यहाँ पर अफसरान नहीं है? नहीं, इस साइड पे कोई खाक रूप तक नहीं आता। इस इलाके में वासा की कोई इंतज़ामिया नहीं आती। अगर हमने सफाई करवाई है तो अपने खर्चे पर सफाई करवाई है थोड़ी बहुत। वासा इंतज़ामिया यहाँ कोई नहीं आती। वासा इंतज़ामिया नहीं आती और इसके साथ साथ जो है 12 दरख्वास्तें भी दी हमने, 12 जो है इन्हें रिमाइंडर्स दिया कि यहाँ पर जो है वासा इंतज़ामिया की गफलत की वजह से मसला जो है काफ़ी संगीन होता जा रहा है। मस्जिदें वीरान हो चुकी हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और जितने भी मोहल्लेदार हैं उनके घरों के सामने यहाँ पर जो है पानी जमा है, तो घरों से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल है। मगर इस सूरत हाल में हमारी वासा इंतज़ामिया सिर्फ़ और सिर्फ खामोश तमाशाई दिखाई देती है। मज़ीद इलाका मकीन जो है हमारे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग इलाका मकीन। अंकल जी, ये बताइएगा कि जिस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं मसला बढ़ता चला जा रहा है और बुजुर्गी में इस हालत में बाहर निकलना और आगे सारा गंदा पानी हो, आपका पैदल सफ़र करना भी कितना मुश्किल है? ये अभी पीर वाले दिन मेरी वालदा फौत हुई है, तकरीबन हमने गलियों में से कई गलियों में से गुजर के हम जनाजा गाह पहुँचे हैं। ठीक है, जनाजा लेकर जाना भी बहुत जी हाँ। मुश्किल हो चुका है यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस सूरत हाल में जो है आला हुकाम के सामने क्या मुतालबा रखेंगे कि वो सूरत हाल अपना कोई जब हमसे बिछड़ जाए और उसका जनाजा भी हम नहीं लेकर जा सकते, गलियों में इतना पानी, जो हालात ये बनाए गए हैं आपके इस महल्ले में, इसके ज़िम्मेदार किसे समझते हैं और आला हुकाम से क्या मुतालबा करें? मैं तो ये समझता हूँ कि आपस की लड़ाई ख़त्म करें ठीक है। और हमारे मुतालबात जो है ना पूरे करें। ठीक है, मैं मतलब ये समझता हूँ, सियासी ये सियासी मुखालफत बेस की वजह से ये अवाम सियासी का यहाँ पर मुखालफत है यहाँ किया पे। जा रहा है। जी हाँ, सियासी मुखालफत जो है वो यहाँ के अवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ख़तरनाक हो चुकी है, क्योंकि अवाम के सारे काम उस वजह से रुक हो चुके हैं। इलेक्शंस में क्या वादे दावे आपके साथ हुए थे? क्योंकि हर इलेक्शन में 2 से 3 चीज़ें होती हैं, जैसे रोड हो गया, सीवरेज का मसला हो गया, इन्हीं चीज़ों पर जो है वोट लेकर ये सियासतदान चले जाते हैं और अब इलेक्शन के बाद उनका क्या रिस्पॉन्स है आपके साथ? पर वो शक्लें नहीं दिखाते, अपनी गुम हो जाते हैं। जो है आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं और इस मोहल्ले 60 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए। तो यहाँ पर मसले जो हैं मोहल्ले के बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये अभी तक हमने अपनी ज़िंदगी में नमाजें जो पढ़ी है ना, हमने ज़िंदगी से
50 साल में ईंटों से गुजर कर हमने ईद नमाज़ें पढ़ी हैं, अभी तक मसला हल नहीं हुआ। किसी जमात ने, किसी गवर्नमेंट ने अभी तक हमारा मसला बिल्कुल हल किया ही नहीं है, ज़ीरो पर हैं ये। ठीक है, अभी आला हुकाम से क्या मुतालबा रखेंगे? जिस तरह से सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हम हुआ, तो ये कहते हैं कि आपस की लड़ाई ख़त्म करें, हमारे मसले हल करें, बस हमारा ये मुतालबा है। मुतालबा ये है कि हमारे मसले हल करें और ये जो लड़ाइयाँ यहाँ पर लड़ी जा रही हैं ये ख़त्म की जाएँ। इस सूरत हाल में जो है मज़ीद भी हमारे साथ जो है यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, मसाइल जानते हैं। अंकल जी ये बताइएगा कि जिस तरह से हम यहाँ पर मसाइल देख रहे हैं कि अब मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने भी नहीं जा पा रहे क्योंकि मस्जिदों के आगे पानी जमा हो चुके हैं और जो पानी घर में इस्तेमाल करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो भी इतना जो है आलूदा हो चुका है कि उसमें से भी बड़ी स्मेल आती है। तो इस सारी सूरत हाल में सफाई जहाँ निस्फ़ ईमान है, लेकिन इदारे की गफलत की वजह से यहाँ जो इतने मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, कितना मुतासिर है आप इनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके चैनल के वसातत से अर्ज़ करता चलूँ कि गुज़िश्ता 4 हफ्तों से जिस तरह इंसान रोज़ाना काम पे से घर जाता है ना, हम डेली बेसिस की बुनियाद पर वासा के दफ्तर जाते रहे हैं। सुबह जाते हैं तो शाम को आएंगे, शाम को जाते हैं तो सुबह बंदे आएंगे। हमें रोज़ाना यही लारा लगा दिया जाता है, उसके कोई भी असरात हमें नज़र नहीं आए। कल इन्होंने हमें फाइनल कहा था जी कल आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन आज आप देख रहे हैं कल की बात है, कल कहा था कि पानी नहीं होगा। ठीक है, इस मस्जिद में सिर्फ 3 सफ़े हैं और टोटल 16 सफ़ों की मस्जिद है ये। हाँ। 60 से 70 नमाजी, वो भी परली तरफ से दरवाज़ा है, वहाँ से आ सकते हैं। यहाँ से क्रॉस होकर हम नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा ये मसला बढ़ता चला गया, नमाजियों की तादाद कितनी कम? सकते। मैं बता रहा हूँ कि 2000 नमाजियों की गुंजाइश में 50 से 60 नमाजी हैं, सिर्फ 50 से 60 नमाजी, सिर्फ 50 से। मतलब 10% भी जो है वो भी नहीं पहुँच पा रहे। मस्जिद में नहीं पहुँच पा रहे, रास्ता ही नहीं है। अब नापाक होकर मस्जिद में कैसे जाएँ? ठीक है, मतलब जब ये मसला नहीं था, बदन कपड़े पाक होना ज़रूरी है नमाज के लिए, और जब ये मसला नहीं था तब सफ भर जाती। ये मस्जिद फुल होती थी। ठीक है, मस्जिद के मामलात सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हैं क्योंकि मस्जिद की तरफ तवज्जो कम होती है। हम वैसे नमाजी कच्चे हैं, हमें तो बहाना मिल गया पानी का, बिल्कुल ऐसे। तो लोगों का ये रुझान मजहब की तरफ कम है। लेकिन मैं इस चैनल के साथ ये कहता चलूँ कि ये मुसलमानों का मुल्क है, मेहरबानी फरमाएँ, आला हुकाम हमारा ये मसला हल करें। हमारे मदारिस के बच्चे छुट्टियों पर हैं, बेचारे मदरसे वाले नहीं आ सकते। बच्चियाँ हमारी पानी में से कैसे गुजरे मदरसे पढ़ने के? कुरान पाक उनके हाथ में होता है, वो गंदे पानी से कैसे गुजरे? पिछले दिनों जैसे रमज़ान में बताया, इनकी वालदा फौत हुई है, पता नहीं कितनी गलियों से घूम कर इनका जनाजा लेकर गए हैं, ठीक है, तब जाके जनाजा का पहुँच कर उन्हें जनाजा पड़ा है, ठीक है, और बहुत मुश्किल से। ठीक है। अच्छा, तो इसी ये सूरत ज़रा हाल में जिस तरह से ये बड़े मसाइल आप जिन पे जो है रोशनी डाल रहे हैं, ये भी बताएं कि जो ये मसला है जिसमें हम देखते हैं कि एक गंदा पानी आपके घरों के बाहर जमा है और उसके साथ साथ सारा दिन जो है जरासीम और स्मेल आपके घरों के अंदर दाखिल होती है। ज़ाहिर सी बात है लोग भी बीमार हो रहे हैं और जो मदरसे में बच्चे पढ़ने आते होंगे यहाँ से, उनकी सेहत पे भी बड़ा मसला यहाँ पर। मदारिस में बच्चों की हाज़िरी सिर्फ 5 से 10% है। मैं किसी की बात क्या करूं, ये देखें मेरी बाजू दिखा सकते, पूरी बाजू में एलर्जी है, टांगों में एलर्जी है। हम दवाइयाँ सुबह शाम ले रहे हैं एलर्जी की, लेकिन ये गंदा पानी, डॉक्टर कहते हैं साफ़ माहौल में रहें, कैसे रहें? घर से बाहर निकलते तो गंदा पानी है, घर में जाते तो गंदा पानी है, तो सफाई हम किस तरह रखें? हमारे पास कोड तशरीफ तो है, उड़ के घर चले जाएंगे, इसी पानी में से गुजर के जाना है। जो दवाइयाँ खाते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं, उसको कोई असर नहीं होता। आला हुकाम के सामने क्या मतलब? मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ आला हुकाम से कि बराए करम इस पर नोटिस लें, मेहरबानी फरमाएँ, जो आपके मामलात हैं उसको बैठ कर टेबल टाक करें और इस मसले का हल करें ताकि इलाका मकीन सुख का सांस ले सके। हमारे पूरे इलाके में कोई फ्री डिस्पेंसरी नहीं है, कोई हमारे पास पानी पीने का साफ़ पानी प्लांट नहीं है यहाँ पर। लोगों ने खुद अपने तौर पर लगाए हुए तो लगाए हुए हैं, वरना कोई सरकारी पानी प्लांट नहीं है यहाँ पर। पीने का पानी हमारा पीने वाला नहीं है जो घरों में है, हम दूर दराज से भर कर लाते हैं, उसमें भी गंदे पानी की शमूलियत, स्मेल है। आप पानी भर कर रखें, 2 मिनट बाद आपको उसमें स्मेल आएगी। ठीक है, आप सुन सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह से यहाँ पर हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं और एक कसीर तादाद में इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद हैं और सरापा एहतजाज भी हैं वासा इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कि बारहा उन्हें दरख्वास्त की, CM पोर्टल पर कंप्लेन की और वासा के दफ्तर के बिला नागा चक्कर लगा कर जो है ये लोग थक चुके हैं, मगर इनकी सुनवाई ना वासा इंतज़ामिया करती है, ना हमारे आला हुकाम करते हैं। और मस्जिद में नमाजियों की तादाद के हवाले से जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, तो 2000 नमाजी जहाँ पर जिस मस्जिद में नमाज अदा करने पहुँचते थे, अब 60 से 70 नमाजी भी मुश्किल उस मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर पाते हैं। और इसके साथ साथ मदारिस में जो बच्चे हैं, अब वो भी जाकर दीनी तालीम जो हासिल करते थे, वो भी जो है वहाँ नहीं पहुँच पाते। मज़ीद क्या मसाइल हैं, इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे और हमारे साथ रहेगा। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद इलाका मकीन भी जो है मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं, जानते हैं कि कितने मसाइल जो हैं इनके दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और इन मसाइल में जीना कितना मुश्किल हो चुका है इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ठीक है। अल्लाह की रहमत। ये बताएं कि अभी जो मसाइल हम यहाँ पर देख रहे हैं और सारी गलियाँ तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, मोटरसाइकिल सवार भी बड़ा मुश्किल से यहाँ गुजरते हैं, पैदल सफ़र करना कितना मुश्किल है? सर मसला ये है कि हमने रोज़ाना डेली के हम कॉल भी करते हैं, दफ्तर भी जाते हैं, वो कहते हैं आप चलें, आपके पीछे आ रहे हैं। यहाँ आते हैं सुबह सुबह, जब पानी नहीं होता ना तस्वीरें बना के अफसरों को सेंड कर देते हैं। जब वापसी रिपोर्ट आती है वो तो इलाका ओके है जी। अच्छा, ये जो पानी है सुबह क्लियर होता है, दिन में ये निकलना शुरू होता है सारा पानी? 9 बजे निकलना शुरू हो जाता है और रात के वक्त क्या मतलब? रात को तकरीबन 2 बजे पानी डाउन होता है, निकलता है। मतलब अगर हम देखें तो रात 12-1 बजे तो काफ़ी ज़्यादा लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा। अब मैं तो आप घरों से बाहर नहीं निकल सकता, कोई बच्चा नहीं निकल सकता है, कोई मसला हो जाए और एम्बुलेंस भी अंदर नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। और पिछले हफ्ते में ऐसे हफ्ते मेरी फूफी फौत हुई है, हम पानी में से जनाजा उठा के गए हैं, पानी में से ही पानी करके में से जनाजा उठा के गए हैं हम। जनाजा गाह तक पहुंचना भी मतलब मुश्किल। बहुत मुश्किल हो गया, घर से निकलना मुश्किल है, जनाजा तो घर से निकलना बहुत मुश्किल है। और घर के अंदर क्या मसला होता है, क्योंकि सारा दिन जो है बाहर गंदा पानी जमा है तो अंदर बड़ी घर कैसे निकलेंगे बाहर? घर के बाहर निकल सकते हैं और घर के अंदर भी जो है ये स्मेल बदबू आपको वैसे ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जो घरों में पानी इस्तेमाल करने के लिए निकल रहा है, जो पानी हम देखते हैं जैसे बर्तन धो रहे हैं, नहा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, पीने वाले भी ना, बर्तन धोने वाले, उसमें भी ये गंदा पानी निकलता है, वो भी बदबूदार और आलूदा। वो यही पानी गंदा, ये गटरों वाला पानी उसमें से निकलता है, पीने वाले पानी में से। इलाके में अक्सर आवाम जो है इस हवाले से बीमार ही रहती बिल्कुल बीमार है, हर बंदा बीमार हुआ पड़े, हर बंदा बीमार हुआ। कंप्लेन जो है 12 की क्या रिस्पॉन्स? भाईजान मैं डेली जाता हूँ दफ्तर, एसडीओ के पास जाता हूँ, एसडीओ कहते हैं आज रात को तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, शाम को हो जाएगा। अभी मेरे पास डिटेल पूरी है, मैंने आज भी उसको कॉल किया, रात भी की है और कल सुबह भी किया। कह रही है आपको 12 बजे आपके पास बंदे आ जाएंगे। मैं यहाँ 12 बजे 1 बजे तक यहाँ बैठा रह गया हूँ, कोई बंदे नहीं आया। और मैंने सुबह आज फ़ोन किया ना, जब उनको मार साहब को फ़ोन किया, वो कह रहे जी बंदे तो रात आए हैं, वो खोल के चले गए हैं। मैंने कहा यार यहाँ तो कोई बंदा नहीं। इस सूरत हाल में जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मसला आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जब नया प्रोग्राम सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ था उसके तहत भी यहाँ पर कोई मशीनरी, कोई डिपार्टमेंट का बंदा, अफसरान कोई भी यहाँ पर नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और जो खोलने वाले आते हैं वो कहते हैं जी हम नहीं खोलते, जाओ जो करना कर लो, हमें ये जवाब ही साथ देते हैं। जबकि आप जो टैक्स दे रहे हैं उसी टैक्स के पैसों से तनख्वाही ले रहे हैं और फिर भी काम आप बिल्कुल ऐसा, वासा के बिल बाकायदगी से बिल्कुल भर रहे हैं, बिल्कुल भर रहे हैं, पूरा मोहल्ला भर रहा है, बिल्कुल भर रहे हैं। कोई सहूलत लेकिन कोई नहीं, कुछ सहूलत नहीं है। वही कह रहे हैं, वो आते हैं ना, वो कहते हैं हम नहीं करते, जाओ जो करने कर लो। मुतालबा आला हुकाम वज़ीर आला मरियम नवाज़ के सामने क्या मुतालबा? हम तो यही गुजारिश करते हैं कि ये हमारा मसाइल हल होना चाहिए, समझ में आई, और तो कोई मसाइल हल होना चाहिए। अच्छा, मकामी सियासतदान भी कोई जो है इस हवाले से दिलचस्पी ले रहे हैं आपके कोई मसाइल? भी नहीं ले रहा, जब का इलेक्शन हुआ उसके बाद आए नहीं। नाज़रीन, PP 216 हैं ये, और यहाँ पर जो है ये मसाइल जो हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इलेक्शन के दिनों में ही जो है इन लोगों के दरवाजे खटखटाए जाते हैं और इनसे वादे दावे किए जाते हैं कि इलेक्शन में जीतने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद अव्वलीन तरजीह पर आपके मसाइल हल करेंगे। मगर देखें क्या मसाइल जो है यहाँ पर हल हुए हैं। इलाका मकीनों की परेशानी जो है बढ़ती चली जा रही है और इस हवाले से जो है मज़ीद इलाका मकीन भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? तबीयत से ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये बताएं कि घर से निकलना आपके लिए कितना मुश्किल? सर जी, घर से निकलना, आप हमारी जूतियाँ देख सकते हैं, हमारी हालत आप देख सकते हैं, ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना कहीं कोई अच्छी चीज़ डाल के बाहर जा सकते हैं। हम घर में समझे कैद ही हो चुके? हम कैद हो चुके हैं इस टाइम। हम तो कैद है, हमारे बच्चे ना ट्यूशन जा सकते हैं, ना स्कूल जाने के लिए बाइक निकालते हैं, उनको बहुत मुश्किल छोड़ के आते हैं। और अक्सर तो ये होता है कि हमारे बच्चों के बैग भी पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिर गया, वर्दी मैली हो गई तो अर्जेंट मतलब आप दोबारा अरेंज कर नहीं सकते? कैमरा मैन दिखा सकते हैं, पीछे ये दुकान है हमारे भाई की, ये देखें सारी, वो मौलवी साहब हमारे खड़े, सारे पानी में किस तरह आ रहे हैं, किस तरह हमारा जीना मुहाल है इस इलाके में। दुकानें जिस तरह बच्चे देखो, ये देखें पानी में किस तरह ये चल रहे हैं। दुकानें जो हम देख रहे हैं आधे से ज़्यादा बंद हो चुकी ये बिल्कुल आधे थे, दुकानें बंद हैं। कारोबार यहाँ पे, ये भाई की दुकान है साथ हमारे, ये भाई की दुकान आप देख सकते हैं, ये भी बंद है, इस भाई की दुकान में भी जो है बंद होती जी बिल्कुल दुकानें भी बंद हैं। अमले का क्या रिस्पॉन्स है? सर अमले का, वासे का ये रिस्पॉन्स है कि सुबह आते हैं, रात के टाइम आके सुबह 5 बजे ये ओके हो गया रिपोर्ट, सुबह 9 बजे के बाद गटर उबलना शुरू हो जाते हैं, पानी बाहर आ जाता है। यह सारा सियासी काम हो रहा है। आप देखें कि इस इलाके में पानी है, इधर क्यों नहीं है? ठीक है ना, पानी बिल्कुल इस इलाके में जमा है, सामने इस गली में, ये गली भी क्लियर है, सामने वाली गली भी क्लियर। इलाके में पानी है, इस इलाके में इस तरफ पानी नहीं, इस रोड से बाहर फिर पानी है।
ठीक है, मतलब इसकी वजह क्या है? क्या मकामी सियासतदान जो हैं वो सिर्फ वहाँ दिलचस्पी रखते हैं जहाँ उनके चीफ वोटर सपोर्टर हों? सर दिलचस्पी तो वो रखे ना, यहाँ कोई आए, हमारे अवाम तो घरों से निकलना मुहाल हुआ है, वो किसके साथ क्या दिलचस्पी रखेगी? हमारे साथ तो वादे करके जो गए हैं वो भी इनके वादे आज तक पूरे नहीं हुए। इन दिनों में मेरे ख्याल में इस पानी से भी गुजर के वो आपके जी पानी में क्या, हमारे पास यहाँ से आए हैं, हम उनको पानी में गुजर के गाड़ियों में आए हैं, हम आपका ये मसला हल करेंगे, ये करेंगे। भजन ये बताएं कि जिस तरह से दुकानें जो हैं बंद होती जा रही हैं, आपकी भी दुकान अंदर है, क्या अगर हम देखें क्या फ़र्क पड़ा है यहाँ पर पानी आने के बाद कारोबार की सूरत हाल? पानी आने की वजह से कारोबार ठप हो गया बिल्कुल ही। ये तकरीबन 6 महीने से काम चल रहा है ये, और रोज़ वासा के पास भी जाते हैं, वो कह देते हैं भाई आ रहे हैं जा रहे हैं, वासा वालों को चाय पानी ये रोटी खाना वाना भी खिला रहे हैं, पैसे अपनी जेब से लगाते हैं भाई सब, और इकट्ठे करके जो भी है वो करते हैं काम, पर मसले का हाल कोई नहीं हो रहा। मगर मेरे यहाँ पे जो MNA MP हैं ये सब मुझे जानते हैं, ये हमारी बात कोई नहीं सुनते। बात कोई नहीं सुनता, वो सियासतदान फिर अपना इलेक्शन के दिनों में तो आप के अपने हो जाते हैं, उसके बाद आप कौन हम कौन? हाँ आप कौन और हम कौन। अब जो ये मियाँ साहब आए हैं लाहौर, मैं तकरीबन अपनी जेब से तकरीबन 70,000 रुपये लगा कर गया हूँ मैं यहाँ से। अभी जो है उनके सामने वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा के सामने क्या मुतालबा रखेंगे? मेरे तो मरीम साहब से यही मुतालबा है, हमारा पानी का मसला हल कर दें, और कोई मुतालबा नहीं है। और ये बिजली, हम तकरीबन बिलों में तकरीबन मेरा ये घर साथ है, ये फैक्ट्री हमारी दोस्त की है, ये तकरीबन पानी में टैक्स ना तकरीबन और कोई ना महीने का 5,000 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, मतलब वासा का बिल काम नहीं है, अच्छा, मगर वासा का बिल 5,000 रुपये बिल आ रहा है, ये पे कर रहे हैं अपनी जेब में से। वासा का बिल जो है 5-5 हज़ार तक भी यहाँ पर जो है पे किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो है बिल्कुल फिक्स बिल जो है यहाँ पर पे किया जा रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर मसाइल जूं के तूं हैं, गलियाँ भरी पड़ी हैं गंदे पानी से। अच्छा ये है कि 2-4 गलियाँ जो है क्लियर हैं, फिर आगे 2-4 गलियाँ पानी में जो हैं भरी हुई हैं, तो इस तरह से सारा ये मोहल्ला शरीफपुरा जो है गंदे पानी की लपेट में आ चुका है। मज़ीद इलाका मकीन भी मौजूद हैं। भजन क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, ऐसे ठीक है, शुक्र है अल्लाह। क्या क्या मसाइल जो हैं आप समझते हैं कि अवलीन तरजीह पर आपके हल होने चाहिए? सर आपके सामने है, ठीक है, जब से इलेक्शन हुए आए हैं उसके बाद कोई आया नहीं। मेरा साथ वाली गली में घर है, इस पानी में से गुजर के ये देखो, ठीक है, ये स्किन इन्फेक्शन और कई इन्फेक्शन बिल्कुल ऐसे ये सारे ऐसे ही है। अगर कोई आता है सफाई के लिए, वो नालियों में से कूड़ा निकालता है, वो कूड़ा पड़ा रहता है, कोई आता नहीं उठाने के लिए, फिर पानी के ज़रिए दोबारा वो अंदर चला जाता है। अगर कोई आ जाए उसको कहते हैं तो कहते हैं जी पैसे दो। तो अभी मुतालबा आपका वैसे पूरा होता नज़र आता भी है? कोई उम्मीद नज़र आती है कि ये पूरा करेंगे? कोई उम्मीद नहीं है फ़िलहाल तो, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। सियासतदानों से ना काम है ना कुछ है, बैठे हैं ना घर से बाहर निकल सकते हैं ना कुछ। घर के अंदर जो है कैद होकर बैठे हैं, ना घर से बाहर निकल सकते हैं, ना जो है यहाँ पर घर के अंदर जा सकते हैं। और इस सूरत हाल में जो है इलाका मकीन बल्कि जो है यहाँ पर बड़े परेशान हैं। और इस सूरत हाल में सामने जितनी भी गलियाँ हैं ये इसी तरह से पानी की लपेट में। आगे भी जो गलियाँ हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं, और दिखाते हैं कि किस तरह से इलाका मकीन जो है उनकी परेशानी में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, और घरों में जो पानी आ रहा है वो भी इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। लोग बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, स्कूल तक भी बच्चों का जाना बड़ा मुश्किल है, नमाज नहीं पढ़ पा रहे। तो इस सूरत हाल में मज़ीद आपको गलियाँ दिखाते हैं, मज़ीद इलाके के जो मसाइल हैं वो आपको दिखाते हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से भी हम आपको मोहल्ला शरीफपुरा के मसाइल दिखा रहे हैं, वहीं पर ही और इलाका मकीन जो है मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं, जानते हैं और किस तरह से जो है यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि जो मसाइल हैं गंदे पानी की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, आना जाना जो है इनका बड़ा मुश्किल है, और इसके साथ साथ घरों में बैठना भी बहुत मुश्किल है। घरों का पानी इस्तेमाल करना भी जो है इनके लिए बड़ा एक खौफनाक अलामत है इस हवाले से, क्योंकि बीमारियाँ जो हैं फैलती चली जा रही हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कितना अरसा हो चुका है, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, और इंतज़ामिया का क्या रिस्पांस है? जी तकरीबन ये इस मसले को 1.5 साल हो गया है, तो उसमें से तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं, तो ये मुसलसल हो रहा है। पहले कभी कभी होता था 1.5 साल में, लेकिन अभी 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने से मुसलसल ऐसा ही हो रहा है कि हर वक्त पानी जमा होता है। और करीबी हमारे इधर मस्जिद है पड़ी, ठीक है, लोग मस्जिद जो नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, ठीक है, पानी में से गुजर के जाना पड़ता है, उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है हमारे इस इलाके को।
छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल जाना होता है, स्कूल जाने में उनको बहुत दुश्वारी होती है, ठीक है। उन बच्चों को इस गंदे पानी की वजह से एलर्जी हो गई है। घरों के अंदर भी काफ़ी स्मेल आती होगी और घरों का पानी इस्तेमाल करने के काबिल ऐसे ही है, जो पानी हमारा पीने के लिए आता है घरों में, वो उसमें ये गंदा पानी मिक्स हो के आता है। जो वाटर सप्लाई की लाइनें हैं पड़ी वो फटी हुई हैं ना, जिस हो चुके हैं, गंदी सीवरेज पानी मिक्स हो गया, जिस वजह से तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं बच्चों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है पड़ा। इसकी वजह से हम दवाइयाँ ले लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं पड़े। पूरा इलाका हमारा जो है एलर्जी की बीमारी से परेशान है पड़ा। लिहाजा हुकाम वाला से हमारी गुजारिश है कि हमारा ये मसले को हल किया जाए। MDA वासा है पड़ा, MDA वासा के पास हम जाते हैं, कंप्लेन लेके जाते हैं, वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। वो अमले को कहते हैं जाएँ जी इनके साथ जाएँ, वो आते हैं हमारे साथ, तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, चले जाते हैं, काम कोई भी नहीं करते। बारिश आ जाए क्या मंजर? बारिश आ जाए तो ऐसे समझ लें यहाँ पे तालाब बने होते हैं, नदी बनी होती है, इतने परेशान होते हैं कि निकलते पानी को निकलते तकरीबन 3 दिन लग जाते हैं। 3 दिन मुसलसल? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मरियम साहिबा जो हमारी मरियम नवाज़ा जो हमारी वज़ीर आला हैं पड़ी, उन्होंने सुथरा पंजाब की मुहिम शुरू की थी, ठीक है, लेकिन उस पंजाब में मुझे लगता है हमारा शरीफपुरा नहीं आता। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा शरीफपुरा मरियम नवाज़ के इलाके में नहीं आता। मुल्तान के कई हिस्से ऐसे निगलेक्ट किए गए। हाँ जी, मकामी सियासतदान जो हैं वो भी इस हवाले से वोट लेने के बाद दोबारा जी ऐसा है कि वोट लेने के लिए हमारे पर रश था, हमें वोट दो, हमें वोट दो। जब हमने वोट दे दी हैं उसके बाद हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, उसके बाद दोबारा जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना इदारे सुन रहे हैं ना सियासतदान, बिल्कुल कोई भी नहीं हमारी बात को सुन रहा। कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। और इस हवाले से जो है जो मसाइल हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, इन मसाइल से बहुत ज़्यादा परेशान है। घरों का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, घरों के अंदर बैठ नहीं सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये मसाइल हैं शरीफपुरा की आवाम के। और इस हवाले से जो है कितने जो है मज़ीद मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और कितना जो है इन्हें एक्सपेक्टेशन है आवाम को अपना इदारों से और हुक्मरानों से क्या मसाइल हल हो भी पाएंगे, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। कितनी उम्मीद है आपको इदारों से या फिर आपके सियासतदानों से कि आपके मसाइल हल करें? इस लिहाज से कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही हमें। अगर तो उम्मीद होगी तो फिर खुद करनी पड़ेगी हमें ये उम्मीद, तो लेकिन इनसे कोई उम्मीद नहीं है अभी। हाँ, मतलब अपनी मदद आपके तहत ही है जो यहाँ पर इलाका मकीन कर लेते हैं, और जब कोई फौत की खुशी गमी हो रही है उसमें भी मेरे ख्याल में रिश्तेदार शरीक नहीं हो सकते आपके इधर मोहल्ले में? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले इसी हफ्ते में ना मेरे ना नानी फौत हुई है, तो हम ना जनाजा लेके गए, तो हम तकरीबन 10 गलियाँ ना गुजर के फिर गए हम जनाजा लेके, लेकिन कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ये पानी वगैरह नमाज नहीं पढ़ सकते और यहाँ से ना गुजर बसर नहीं हो सकता। अब जब इदारों में जाते हैं और रिस्पांस क्या आता है वासा इंतजामिया का खसूसी तौर? रिस्पॉन्स तो कोई नहीं देता। अगर वो बंदा भेजते हैं तो वो कहते हैं यहाँ आते हैं, वो कहते हैं पैसे दें हमें, तो फिर उसके बाद हम करेंगे। तो अगर पैसे ले भी लेंगे तो फिर भी नहीं करते, थोड़ा सा खोल के फिर चले जाएंगे, फिर कहेंगे जी हाँ जी हो गया, ये 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, रात को ये पानी निकल जाता है, सुबह को दोबारा फिर आ जाता है। अब ये पता नहीं है रात को क्या करते हैं और दिन को क्या करते हैं। या तो दिन को ये आके खुद बंद कर देते हैं पीछे से, या रात को मशीनें चला के ये सेट। मतलब सुबह 9 से रात 2 बजे तक जो है पानी यहाँ पर ऐसी अमूमी तौर पर रात को 12 जैसे ही 12 बजेगी ये पानी डाउन हो जाएगा। डाउन? हाँ, अब ये समझ नहीं आ रहा फिर 12 बजे के बाद क्या होता है। कोई मशीन चला देते हैं। ऑटो भी सुबह 5 बजे जब पानी क्लियर होता है उसकी डाली जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो दिखा रहे हैं ना भाई, ये गलियाँ साफ़ है, ये गली साफ़ है, वही गलियाँ वो दिखाएंगे जिसमें वो पानी नहीं होगा। वो आए इधर चेक करें, इस गली में आके चेक करें, फ़ोटो करें, तो फिर उनको पता लगेगा भाई इस गली में पानी है। ठीक है। अभी इस हवाले से जो है स्पेशली वज़ीर आला मरियम नवाज़ से क्या मुतालबा करेंगे, क्योंकि बड़ी मुतहरिक दिखाई देती हैं मुल्तान शहर और ऊपर ओवरऑल पंजाब के हवाले से भी बड़े काम नए इनिशिएटिव उठाती दिखाई दे रही हैं। लेकिन सुथरा पंजाब उन्होंने जब शुरू किया तो क्या उस सुथरा पंजाब से आप भी मुस्तफ़ीद हो पाए थे? देखो, सुथरा पंजाब तो तब होगा जब ये क्लियर होगा, तो इस हिसाब से तो हम भी कह सकते हैं ये सुथरा शरीफपुरा टाल। अब सुथरा शरीफपुरा टाल ये है, अब इसमें ये भी आता है, ऐसे है ना। अब तो वो सुने तो कहती है सुथरा पंजाब, सुथरा सब चीज़। अभी सुथरा पंजाब में तो ये चीज़ें नहीं है ना। जैसे वो वाली गली क्लियर है, आपका हक बनता है आपकी गली भी। हाँ, वही है ना, फिर हम कहेंगे भाई आप ये सुथरा पंजाब है, तो ऐसे तो फिर हमें समझ नहीं आती उसकी बातें। अच्छा, एहतजा अपना अगर मुतालबात पूरे ना हो तो क्या सूरत हाल बने? तो अगर मुतालबात हमारे पूरे नहीं होंगे तो हमने हाफिज जमा रोड बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे, और उसके बाद फिर जो आएगा फिर देखेंगे भाई लाए अमल आगे क्या है हमारा। बारहा दरख्वास्त दे रहे हैं इदारों को, और इदारे जो इस हवाले से सुनवाई नहीं कर रहे। मज़ीद भी इस हवाले से जो है हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं।
ये बताएं कि कितने परेशान हैं और घरों के अंदर जिस तरह से हम कहें कि आप कैदी बन चुके हैं, क्योंकि आप बाहर नहीं निकल सकते, पानी जमा है, अंदर बैठे तो अंदर भी बड़ी एक स्मेल जो है घरों के अंदर दाखिल हो जाती है। सबसे पहले कि मेरी दादी वालदा यानी मेरी जो दादी हैं वो फोत हुई हैं इतवार के दिन। सोमवार के दिन 10 बजे उनका जनाजा था ये मस्जिद में। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो आज पानी इधर मौजूद है सोमवार को भी मौजूद था। अब आप बताएं कि अगर हम इस जगह से जनाजा लेके जाएंगे, जो लोग जनाजा पढ़ेंगे पानी के अंदर से जाके, क्या उनके कपड़े पाक होंगे? नहीं होंगे नापाक, बिल्कुल कपड़े सारे नापाक होंगे। हमने नमाज़ पढ़ने जाना होता है तो हमें अपने जो शलवार हैं वो टखनों तक ऊपर, घुटनों तक ऊपर करनी पड़ती हैं। पिछले 4 महीने से इनका यही हाल है। अभी जो है कोई इदारा या कोई एहलकार यहाँ पर प्रॉपरली काम करने के लिए कोई मुतहरिक दिखाई नहीं दे रहे? बिल्कुल भी नहीं, आते हैं तस्वीरें बनाते हैं और चले जाते हैं। फोटो सेशन ताकि मैं फ़ोटो सेशन बस। और इसके साथ साथ मुतालबा आपका क्या होगा इधर? हमारा इनसे मुतालबा है कि हमारा ये मसला हल किया जाए। इलाके में बहुत से लोग रहते हैं, कई फौतकियाँ होती हैं, कल भी एक फौतकी यहाँ पे हुई है। खुशी गमी में रिश्तेदार भी शरीक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं, ना खुशी में ना गमी में। हम कहते हैं सफाई, जिनको आदत है पानी में जाने की, सिर्फ वही जनाजा पड़ेगा, सिर्फ वही शादी में शरीक होगा, खुशी में वही शरीक होगा, जिनको इस इलाके में रहने की आदत है। हम बाकी कहते हैं अगर बाहर से कोई मोहल्लेदार या रिश्तेदार हमारा आएगा वो इस इधर शरीक नहीं हो सकता। जिस तरह से हम कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इदारे की गफलत की वजह से वासा इंतज़ामिया की यहाँ पर जो है ये जो मसाइल हैं सफाई सुथराई के, वो मेरे ख्याल में कोई ख़ास नहीं, सफाई निफ्स ईमान जी, बिल्कुल आपने कहा ठीक है, सफाई निफ्स ईमान है, लेकिन यहाँ पे सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर हमने नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाना है तो आपको एक कपड़े अलग से लेके जाने पड़ेंगे मस्जिद में, कि वहाँ जाके हम कपड़े चेंज करें, उन कपड़े से नमाज़ पढ़ें, फिर दोबारा कपड़े चेंज करें, फिर जो है ना अपने घर को लौटें। और आप बताएं कि यहाँ पे अभी तो पानी बिल्कुल कम है, लेकिन पानी जितना यहाँ होता है ना, सारा रोड बंद होता है, सारे यहाँ पे ना कोई कारोबार होता है, ना कोई बंदा आ सकता है, ना कोई बंदा जा सकता है। ना ही कोई बंदा आ सकता है और ना ही कोई बंदा जो है जा सकता है। और इस सूरत हाल में जो है इलाका मकीन बड़े परेशान है, इनका गुजरना बड़ा मुश्किल है। कितने परेशान हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी उम्र है 50 साल। ठीक है, तो हमने 15 साल तक इधर सही रहा है। ठीक है, 35 साल हो गया ये शरीफपुरा नहीं गंदपुरा बन गया। ठीक है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, अब इतना बड़ा इलाका है, मुल्तान में सबसे बड़ा इलाका ये है, ठीक है, और मुल्तान में इतना बड़ा इलाका कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो है आप ये बताएं, घरों के अंदर जो है पानी जो इस्तेमाल या पीने के काबिल आता है, क्या वो पीने के काबिल है भी? ओ भाई नहीं पीने के काबिल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जंगल का कानून है, इधर जो मेंबर है वो पानी पे सियासत करते हैं, ठीक है, वोट लेके तो वोट लेके दफना देते हैं। भाई सारा दफन होया पड़ा है शरीफपुरा। एहतजाज जो है करेंगे, और एहतजाज जो है हमारा हक है, हमारा हक है एहतजाज। और इस सूरत हाल में जो है हमारे जो ये मुतालबात है पूरे ना हो तो एहतजाज करेंगे, ये कहना है यहाँ की आवाम का। और हमारी शादी खुशी गमी में हमारे रिश्तेदार जो है यहाँ शरीक नहीं हो सकते। और इस सूरत हाल में जो ये मसाइल हैं हमारे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इंतज़ामिया तवज्जो दे और यहाँ हमारे मसाइल हल करे। और बाबा जी जो हैं 50 साल से इधर रह रहे हैं और इनका कहना है 35 साल से जो है मसाइल हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। मज़ीद भी हम इस हवाले से बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से मसाइल जो हैं शरीफपुरे के हमने आपको दिखाए, और वहीं पर जहां एक तरफ आवाम परेशान है, दूसरी जानिब नमाजी हजरात भी बड़े परेशान हैं। मस्जिदों तक पहुंचना भी बड़ा एक मुश्किल और एक इम्तिहान है उनके लिए, क्योंकि मस्जिदों के सामने जो है मस्जिद की दहलीज़ पर जो है जो ये गंदा पानी गटरों का बाहर निकल के जमा हो जाता है, तो वहीं पर मस्जिद आने तक जो है कपड़े नजिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से नमाजियों की तादाद कम हो जाती है। सामने आप देख सकते हैं मस्जिद है, और मस्जिद की दहलीज़ पर जो है ये गंदा पानी जमा है। हम बात करते हैं, जानते हैं कि मस्जिद जो है हमारी, उनमें नमाजियों की तादाद कितनी कम हो चुकी है। इस तमाम सूरत में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? जी शुक्र, कैसे? ठीक है जी ठीक ठाक। ये बताइएगा कि मस्जिद में अगर हम बात करें नमाजियों की तादाद के हवाले से, तो जब से ये पानी का मसला बढ़ता चला जा रहा है, तो कितने फ़ीसद जो आप समझते हैं कि नमाजियों की तादाद कम हो चुकी है? इस तरह है कि पहले 8-10 सफ़े होती थी नमाज की, अब जो है 2 सफ़े रह गई हैं, कभी 2 सफ़, कभी 1 सफ़, कभी 1.5 सफ़, इस तरीके से हाँ सिलसिला चल रहा है। जब से जो है ना
कि पानी के लिए पानी खड़ा है, उसकी वजह से नमाजी हजरात जो है आ नहीं पाते। वो कहते गंदा पानी है, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो इस वजह से जो है पानी की वजह से नमाजी बहुत कम हो गए हैं। जिस तरह से नमाजी कम हो और बच्चे जो हमारे मदरसों में ज़ेर तालीम होते हैं, तो वहाँ पर जो ये पानी जमा है, ये एक तो फ़िज़ा को भी आलूदा कर रहे हैं और पानी भी जो है वाटर सप्लाई के पानी की लाइनें जो मिक्स हो रही हैं उसमें भी जो है मिक्स होने के बाद तो पानी जो आ रहा होगा मस्जिदों में वज़ू के लिए वो भी बड़ा बदबूदार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बदबूदार पानी आ रहा है। बिल्कुल कल जो है हमने पानी की टैंकी की सफाई करवाई है, बहुत गंदा पानी आया, बहुत गंदा पानी आया उसमें, तो वो पानी की जो नालियाँ बंद हो गई थी। मतलब मसाजिद के भी जो मसाइल हैं वो हल करने के लिए भी इदारे कुछ खास मुतहरिक या दिलचस्पी नहीं दिखा रहे? नहीं दिखा रहे, बिल्कुल नहीं दिखा रहे, बिल्कुल दिखा इस रहे हवाले हैं। से जी, क्या मुतालबा होगा आपका आला हुकाम से, वज़ीर आला मरीम नवाज से, जिनने सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया, और पंजाब में जो हमारी मसाजिद हैं उनके सामने अगर ये मसाइल हैं तो क्या मुतालबा करेंगे? हाँ इस तरह है, ये काम जो है ना तरक्याती काम होना चाहिए, ये वाला पानी को निकास का जो है ना इसके सिलसिला बनाना चाहिए। ये यहाँ पे जनाजा भी आता है, ठीक है ना, जनाजा जो इस वजह से नहीं आ रहा कि पानी की वजह से जो है ना तो वो जनाजा नहीं पढ़ पा रहे यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो और जगह जो है ना बाहर रोड पे पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर जाहिर सी बात है नमाजी भी नहीं आ पाते होंगे और साथ जनाजा गाह के लिए जो जनाजा लवाई की ना वो भी उनके लिए अपना भी बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। मस्जिदें वीरान होती चली जा रही हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ ज़ेर तालीम है, इनका भी यहाँ पर गुजर कर आना इनके लिए भी एक कठिन इम्तिहान के बराबर है। वहीं पर ही हमारी मसाजिद जो हैं वीरान होती चली जा रही हैं। मस्जिद में जहाँ 10 सफ़े जो है तकरीबन ये पानी जमा ना होने से पहले यहाँ पर नमाजी आके पढ़ते थे, 10 सफ़े जो है यहाँ पर बिछाई जाती हैं। अब जो है 2 से 1.5 सफ़ जो है यहाँ पर बिछती है और नमाजियों की तादाद बहुत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है मुतालबा किया जा रहा है कि आला हुकाम मामले का नोटिस लें और यहाँ पर जो ये मसाइल हैं इन्हें फिलफौर हल किया जाए। और इसके साथ साथ जो है ये पानी न सिर्फ सामने जमा है बल्कि ये एक जहरीला पानी वाटर पाइपलाइंस के साथ मिक्स होने के बाद जो मस्जिद में वाटर जो यहाँ सप्लाई जा रही है वो भी सीवरेज के गंदे पानी से मिक्स होने के बाद जा रही है। जाहिर सी बात है जब वो पानी इस्तेमाल करेंगे, पिएंगे, उसे वज़ू करेंगे तो कई बीमारियाँ जो हैं जल्द की जन्म लेंगी और लोग जो है इस हवाले से बीमार होंगे। और इस सूरत हाल में जो है हमारे हुक्मरान जो हैं ख़ास दिलचस्पी दिखाएँ और इस हवाले से जो है मज़ीद भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें सफाई जहाँ निस्फ़ ईमान है, लेकिन हमारे इदारों की गफलत की वजह से हमारे मोहल्ले बिल्कुल जो है गंदगी का ढेर का मंजर पेश कर रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। जबकि हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह भी ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਆਪਣੀ 2 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। अब हाजी साहब भी लागे खलोते ने, असी जो भी सफाई कराई अपने पैसों की कराई आ, वो गली की असी उचाई कराई अपनी अपने पैसों नाल कराई आ, कोई पुछने वाला नहीं हैगा। साडा सारा महल्ला शरीफपुरा डुब्बा पिया वा, ठीक है, सारा जो है गंदे पानी में डूब चुका। डुब्बा वेख लो, जाके सर्वे करके वेख लो, कोई बंदा नहीं आ रहा। कानून लीग वाले कोल जांदे आ, वो कहंदे तुसीं सानूं वोटां नहीं दित्तियां, कि पीटीआई वाले कोल जांदे आ, वो कहंदे साडी सुनाई नहीं हुंदी। कोई नहीं साडी इत्थे सुन रहा। साडे इस पानी नूं मेरे साल तो ज़्यादा हो गया वा। अपना सियासी नज़र की भीड़ चढ़ चुका है आपका इलाका। हाँ जी, वो कहते कि उत्थे मोटरां लगियां होईयां जेहड़ियां, एक पार्टी आउंदी आ मोटर चला दिंदी आ, एक पार्टी आके मोटर बंद कर दिंदी आ। कोई यही रौले च असीं तां फसे पे। मुतालबा क्या रखें? साडा मुतालबा इहो ही है कि साडी ये सफाई हो जावे, गटरां दी सफाई हो जावे, साडा पानी निकल जावे। असीं बड़े परेशान, हुण ते घरां 'च भी लड़ाइयां होण लग गईयां। घरों के अंदर जाहिर सी बात है ये पानी दाखिल होगा और जो स्मेल सारी घरों में सारा दिन रहेगी, दिमाग तो वैसे ही हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही गल है जी। हुण बड़ी परेशानी हो गई है। तुहाडी बड़ी मेहरबानी है कि बीबी तक साडी गल पहुँच जाए, तो उसकी बड़ी मेहरबानी कि मुल्तान वाले कित्थे जाण, ये पंजाब विच नहीं हैगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सानू भी कोई रुपये जो 4 आने 2 आने दे दें, तुहाडे उन्हां दी बड़ी मेहरबानी है। हाँ, दिलों और ही खर्चा करी जा रहे। जिस तरह से इलाका मकीन जो है उनका यही कहना है कि पंजाब का हिस्सा है। सुथरा पंजाब जब प्रोग्राम आपने शुरू किया तो आखिर क्यों जो है यहाँ पर आपने महल्ला शरीफपुरा को उसमें इंक्लूड नहीं किया? मुल्तान शहर के जितने भी हम देखें कि यूनियन कौंसल, अब ये यूनियन कौंसल 21 है, इसके जो है मसाइल हैं आपने जिस तरह से आज के इस प्रोग्राम में जाने और देखा कि किस तरह से अब मसाइल जो हैं अब बढ़ते चले जा रहे हैं। गंदा पानी जो है यहाँ पर जिस तरह से बढ़ चुका है, तो उस गंदे पानी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। मस्जिद में नमाजी नमाज़ पढ़ने नहीं आ पा रहे, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे। और इस सूरत हाल में जो यहाँ हमारे मदारिस में बच्चे ज़ेर तालीम हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, उनके लिए आना भी बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों से भी बात करते हैं, बताइएगा जिस तरह से मस्जिद तक आने में और आगे जिस तरह से ये पानी जमा है, कितनी मुश्किल पेश आती है आपको? यहाँ मदरसे में पानी आ जाता है,
क्लास में सारे अवार्ड आती है, ठीक है। बदबू आती है, और इसलिए जब आप यहाँ से आते हैं या गुजरते हैं तब भी जो है आपको बड़ी मुश्किल होती होगी, कपड़े भी नजीस हो जाते हैं। कपड़े सारे ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, कपड़े भी जो है नजीस हो जाते हैं। और सारा दिन जब ये बच्चे ज़ेरे तालीम है मदरसे में और ये इतनी स्मेल हमारे मदारिस के सामने रहेगी, तो वहीं थोड़ा सा वासा इंतज़ामिया को मुतहरिक होने की ज़रूरत है ताकि मसाजिद जितने भी हैं उनमें जो ये दरपेश मसाइल हैं वो कम हो सकें, मोहल्ला शरीफपुरा के मसाइल कम हो सकें। ये मेन बाजार है शरीफपुरे का, मेन बाजार है ये, मेन बाजार का ये हाल है तो महल्ले शरीफपुरे के अंदर की हाल होएगा। कारोबारी निज़ाम भी धर्म ये पूरे महल्ले शरीफपुरे का मेन बाजार है ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਹਿਸਾਬ ਲਾ बिल्कुल ऐसे। और ये कारोबार भी यहाँ तबाह। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਧੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ गई, अद्धी सेल नहीं रह गई। ने जब पहले मुतासिर करके रखा है वहीं पर ये मसाइल जो हैं वो भी मुतासिर करते चले जा रहे हैं। और इस हवाले से जो है लोग इंतज़ामिया से मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि यहाँ पर जो ये मसाइल हैं जल्द से जल्द इन्हें हल किया जाए। और इस तमाम सूरत हाल में यूनियन कौंसिल 21 मोहल्ला शरीफपुरा जो है ये जिस तरह से गंदे पानी की लपेट में आ चुका है, इसे भी मसले को हल किया जाए। और जिस तरह से अभी मनाजिर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि मस्जिद के बिल्कुल सामने आप देखिए किस तरह से गंदा पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। ये जहर आलूद पानी नीचे वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइंस हैं उनके साथ मिक्स होने के बाद घरों के अंदर जा रहे हैं। और घरों वाला जो पानी है वो भी ना इस्तेमाल करने के काबिल है, ना ही पीने के काबिल है। और फिल्ट्रेशन प्लांट भी मोहल्ले में मौजूद नहीं है, ना कोई डिस्पेंसरी है। और एम्बुलेंस भी जो है यहाँ से आकर मोहल्ले के अंदर इंटर नहीं हो सकती। मसाइल जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और इंतज़ामिया की गफलत और खामोशी की वजह से लोग जो हैं इस वक्त परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद भी जो मसाइल हैं अवामी टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।